वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 21 जून और कल हमने क्लास नहीं दी थी, तो 20 और 21 जून 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देनी है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आप सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। योग दिवस की शुभकामनाएं भी अच्छी है, लेकिन अगर हम इसका पालन करें, रोज 10 से 15 मिनट, आधा घंटा अगर घर में बैठकर ही हम योग करते हैं तो हमारा मानसिक संतुलन अच्छा रहता है और मानसिक विकार दूर होते हैं। जितने मानसिक विकार दूर होंगे, इतनी अपना जो बुद्धि है वो बढ़ती जाएगी और जो पढ़ा हुआ है वो याद रहेगा। और पढ़ा हुआ याद रहेगा तो कंपटीशन में जाहिर सी बात है वो चीजें बड़ी काम आएगी और हम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल टूर्नामेंट में कृष्णा नागर का पदक, जोधपुर में हस्तशिल्प और हथकरघा निदेशालय की स्थापना, और तस्नीम महजबीन ने पोलैंड में वुमेन टेक समिट में लिया भाग। पूरी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। डेली सुबह 8 बजे क्लास आपको मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सबसे पहले हम पहले जो पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन करते हैं। शिक्षा विभाग की ओर से जारी जून महीने की शिक्षा रैंकिंग में कौन सा जिला टॉप पे रहा? जैसलमेर। रावत भाटा से कोबाल्ट सोर्स किस देश को निर्यात किया जाएगा? कनाडा। प्रदेश में राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से लागू की गई अंधता नियंत्रण पॉलिसी को प्रभावी बनाने के लिए किस स्तरीय कमेटी का गठन किया गया? राज्य स्तर पर किया जाएगा। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा लोक भूषण सम्मान किसे दिया गया? डॉक्टर महेंद्र भानावत। भोपाल में हुई शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान की तनिषी चौधरी ने कांस्य पदक जीता। और राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन जो मुंबई के अंदर हुआ, मैगजीन में राजस्थान की किस विधायक को स्थान मिला? सतीश पूनिया। और राजस्थान में राजीव गांधी और ग्रामीण शहरी ओलंपिक का आयोजन कब से किया जाएगा? अब हमें इसको चेंज करना है। अब ये जुलाई के अंदर होगा। कब? जुलाई में। अब ये होगा 10 जुलाई को, चेंज कर दिया गया है। ये कार्यक्रम जो 23 जून को होना था, अब 10 जुलाई को होना है। तो ये भी हम चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न, राजस्थान की किस महिला को पोलैंड में आयोजित वुमेन टेक समिट में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया है? राजस्थान की किस महिला ने पोलैंड में आयोजित वुमेन टेक समिट में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया है? उनका नाम है तस्नीम महजबीन। क्या नाम है? उदयपुर की है तस्नीम महजबीन। ये इनका तस्वीर आप देख सकते हो। ठीक है। पोलैंड के अंदर वुमेन टेक समिट में राजस्थान की तरफ से प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र महिला। देखिए, उदयपुर की तस्नीम महजबीन ने 14-15 जून को पोलैंड में हुई वुमेन टेक समिट में भाग लिया। प्रदेश से वह एकमात्र महिला रही जो इस समिट का हिस्सा बनी। समिट में 85 देशों के करीब 8,000 लोगों ने शिरकत की। इसमें तस्नीम ने राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए आईटी और तकनीक में महिलाओं को बढ़ते कदमों का महत्व बताया। अब कैसे इसमें इन्होंने भाग लिया कि राजस्थान से एकमात्र थी, कैसे भाग लिया जाता है? इस समिट में हिस्सा लेने के लिए ऑनलाइन एग्जाम की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। एक ऑनलाइन एग्जाम होता है, उसमें आपकी प्रतिभा और कार्यशैली से जुड़े प्रश्नों के साथ आपको इस समिट का हिस्सा क्यों बनाया जाए, ये समिट है, ठीक है, आपको इस समिट का हिस्सा क्यों बनाया जाए आदि के बारे में पूछा जाता है। भी आप समिट में भाग ले रहे हो, आपको क्यों इसका हिस्सा बनाया जाए, इस पर एक निबंध लिखकर भेजना होता है। फिर इस प्रक्रिया के बाद, एग्जाम के बाद, वो उनका सुझाव होता है, उनका निर्णय होता है। तो अब की बार पोलैंड में हुई वुमेन टेक समिट में राजस्थान की उदयपुर की कौन? तस्नीम ने भाग लिया। तो जाहिर सी बात है एग्जाम में बनेगा कि क्यों चर्चा में रही तस्नीम महजबीन, तो पोलैंड में आयोजित वुमेन टेक समिट में भाग लिया। डॉक्टर कीर्ति भारती को जानते हो, बाल विवाह रुक आने के कारण जोधपुर के बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। रुमा देवी राजस्थान में राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है। दूसरा प्रश्न देखिए, प्रदेश के किस जिले में हस्तशिल्प और हथकरघा निदेशालय खोलने की मंजूरी मुख्यमंत्री ने दी है? हाल ही में ताजा बात है, मैंने कल परसों बताया था। पिछली साल 17 सितंबर 2022 राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति जारी की गई थी। उसके तहत बहुत सारे काम सरकार ने किए थे। डिजाइन बैंक है, हैंडीक्राफ्ट डिजाइन बैंक है, म्यूजियम खोले जाएंगे जोधपुर के अंदर। डिजाइन बैंक जोधपुर जयपुर में खोला जाएगा। तो अब सरकार ने कहा कि जोधपुर के अंदर हम हस्तशिल्प व हथकरघा निदेशालय खोलने की मंजूरी दी है। किसने? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो राजस्थान के शिल्पकारों तथा बुनकरों के उत्थान के लिए जोधपुर में हस्तशिल्प
व हथकरघा निदेशालय खोला जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके प्रस्ताव को क्या दे दी, मंजूरी दे दी। उद्योग व वाणिज्य आयुक्त इस निदेशालय के पदेन निदेशक होंगे, यानी ये जो निदेशालय बनाया जाएगा इसमें उद्योग व वाणिज्य जो आयुक्त है इस निदेशालय के पदेन निदेशक होंगे। निदेशालय शिल्पियों और बुनकरों के उत्थान के लिए काम करेगा, तो जाहिर सी बात है करेगा। तो शिल्पकारों और बुनकरों के उत्थान के लिए जोधपुर में हस्तशिल्प व हथकरघा निदेशालय खोला जाएगा। तीसरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, खेल खिलाड़ियों से संबंधित। कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में राजस्थान के कृष्णा नागर ने कौन सा पदक जीता? जी बिल्कुल आपके सामने है, SH6 कैटेगरी में खेलने वाले जयपुर के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर, जिन्होंने कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जीता है स्वर्ण पदक। और अपने आप में स्वर्ण पदक जब जो जीत लेता है वो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पैरा ओलंपिक चैंपियन राजस्थान के कृष्णा नागर ने कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पुरुष एकल SH6 कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता। ये भी नहीं, ये तो एकल में जीता इन्होंने, पुरुष युगल में शिवराजन के साथ दूसरा स्वर्ण पदक भी जीता। तो कनाडा इस चैंपियनशिप के अंदर, इस टूर्नामेंट के अंदर कृष्णा नागर ने 2 पदक जीत लिए। पुरुष एकल के अंदर तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता और फिर युगल के अंदर शिवराजन के साथ भी स्वर्ण पदक जीता। तो 2 दोहरे खिताब हाथ लगे किसको, कृष्णा नागर। अब कृष्णा नागर की बात करें तो एक पॉइंट जरूर याद रखना, 2021 के अंदर इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला। और 2021 के अंदर जो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 वाला हुआ था, उस ओलंपिक के अंदर इन्होंने पैरा ओलंपिक के अंदर गोल्ड जीता था और वहां से ये देश दुनिया में छा गई। नाम तो पहले भी था लेकिन इस गोल्ड के बाद इनकी छवि इतनी आगे की जब भी ये पदक जीते हैं अपने सामने आ जाते हैं। तो कौन? पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर। चौथा प्रश्न देखिए, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर किस देश के सहयोग से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की खोज करेगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जब किसी देश के साथ समझौता होता है किसी का भी, वो हमें याद रखना है। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर किस देश के सहयोग से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की खोज करेगा? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ये यूरोप के अंदर है, ये है, इसे यूरोप का भारत कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरोप का भारत कहते हैं। किसको? खेल का मैदान भी कहते हैं, इसको ध्यान रखना। पश्चिमी राजस्थान की कृषि वानिकी में बदलाव लाने के लिए कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर जैव उर्वरक यानी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की ऐसी प्रजाति की खोज करेगा जो पश्चिमी राजस्थान के उच्च तापमान और जैविक स्थिति के अनुकूल हो, जिसे क्षेत्र के किसान जैविक उर्वरक के रूप में काम ले सकेगा। तो पश्चिमी राजस्थान की जो कृषि वानिकी है उसमें बदलाव लाने के लिए, ठीक है, ये काम किया जाएगा। इसके लिए स्विट्जरलैंड की कृषि वानिकी संवर्धन अंतरराष्ट्रीय संस्था ने करीब 1.25 करोड़ की वित्त पोषित 4 वर्षीय परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। परियोजना के अंतर्गत मृदा के पोषक तत्वों व सूक्ष्म जीवों से उत्पादित विभिन्न मृदा किण्वनों अर्थात एंजाइमों का अध्ययन किया जाएगा, जिससे मृदा उर्वरक को बनाए रखने में सहायता मिलेगी। तो आपके लिए इतना पॉइंट बन गया कि राजस्थान का कौन सा कृषि विश्वविद्यालय है जो जब स्विट्जरलैंड के साथ सहयोग करके ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की खोज करेगा। तो कृषि विश्वविद्यालय जो मंडोर जोधपुर में। अपने राजस्थान में 5 कृषि विश्वविद्यालय है। पहला स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर है। एक श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर के अंदर है। केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में है। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर में है। एक अपना महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर में है। एक कोटा कृषि विश्वविद्यालय है और एक कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर है। तो ये 5। रांची में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर और सब जूनियर पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 52 किलो वर्ग में सिल्वर पदक जीता है? देखो रांची का नाम आते हम कहाँ जाते हैं? धोनीवाड़े गांव में जाते हैं, यानी झारखंड की राजधानी रांची। वहां पे राष्ट्रीय जूनियर और सब जूनियर पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता हुई थी, उसमें राजस्थान की खिलाड़ी जिन्होंने 52 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, पूजा गुर्जर। कौन है? पूजा गुर्जर। तो पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता, पावर लिफ्टिंग अब किसकी खिलाड़ी होगी? प्रश्न तो सीधा, ये पदक बहुत कम पूछे जाते हैं, बस खेल खिलाड़ी से कि पूजा गुर्जर का संबंध किससे है, तो पावर लिफ्टिंग की खिलाड़ी है। जैसे अभी हमने पढ़ा ताजा, तनिषी चौधरी आज ही पढ़ के आए हैं, अनुया प्रसाद और शोभा शेखावत, तीनों लगभग पिछले एक सप्ताह में इन तीनों के पढ़े। अब ताजा आपकी यादाश्त कितने का है मैं देखता हूँ। तनिषी चौधरी मैंने आज ही पढ़ाया है, अनुया प्रसाद कल परसों पढ़ाया था, और शोभा शेखावत
इन तीनों का खेल कौन सा है? सारे विद्यार्थी मुझे कमेंट करके बताओगे। तो रांची झारखंड में 6 से 12 जून तक आयोजित राष्ट्रीय जूनियर व सब जूनियर पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में भीलवाड़ा जिले से बॉडी टेम्पल जिम की लिफ्टर पूजा गुर्जर ने 52 किलो वर्ग में डेड लिफ्ट में सिल्वर पदक और बेंच प्रेस में सिल्वर पदक और ओवरऑल सब जूनियर में कांस्य पदक जीता है। बस ये खिलाड़ी आ गई, भीलवाड़ा की है पूजा गुर्जर। खेल कौन सा है? पावर लिफ्टिंग। बस इतनी चीज ध्यान रखनी है, ज्यादा दिमाग में ओवरलोड नहीं लेना। छठा प्रश्न, जल संरक्षण के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए उदयपुर की किस संस्थान को पहला पुरस्कार दिया? अगर आज मुझे टाइम मिला तो मैं जरूर राजस्थान, अब भारत के अंदर राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिले हैं छठे, चौथे, अब तक 3 मिल चुके हैं, चौथे जल पुरस्कार मिले हैं, उनकी पूरी कौन सा जिला कौन सा राज्य मिले हैं, मैं उनकी चर्चा एक वीडियो के माध्यम से आपको करूंगा। तो जल संरक्षण के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए उदयपुर की किस संस्थान को पहला पुरस्कार दिया है? अर्पण सेवा संस्थान। किसको? अर्पण सेवा संस्थान। तो जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने 11 श्रेणियों को शामिल करते हुए चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के लिए संयुक्त विजेताओं सहित कुल 41 विजेताओं को सम्मानित किया। देखो 11 श्रेणियां कौन कौन सी है, मैं आपको आज वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। 11 में फिर मान के चलो कि प्रथम द्वितीय और तृतीय 3-3 दिए जाते तो 33 तो सीधे हो गए, तो कुल और भी है, तो 41 विजेताओं को सम्मानित किया गया। उसमें देखो सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम पुरस्कार मिला मध्य प्रदेश। जैसे पिछले साल अपने राजस्थान को दूसरा पुरस्कार मिला था ना, राष्ट्रीय जल श्रेणी के अंदर दूसरा पुरस्कार मिला था, तो अब की बार तो मिला नहीं है, पहला दूसरा तीसरे पे है ही नहीं है राजस्थान। तो सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम पुरस्कार मध्य प्रदेश, सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार उड़ीसा का गंजम जिला, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत तेलंगाना में भद्राद्री कोट्टागुडेम जिले के जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत को मिला है। सर्वश्रेष्ठ समय सहायता समूह यानी एनजीओ का पुरस्कार मिला है अपने उदयपुर की अर्पण सेवा संस्थान है उसे मिला है। और सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय का पुरस्कार चंडीगढ़ नगर निगम चंडीगढ़ को मिला है। तो ये आपको याद रखने इतने, बाकी और अपने ज्यादा इंपॉर्टेंट तो इतने ही है कि अंतरराष्ट्रीय लेवल से भी ये प्रश्न आ सकता है। बाकी रोज आपको हमारी प्रताप क्लासेज, जो प्रताप क्लासेज है अपनी, उस पर रोज आपको सुबह 6 से 7 के बीच रोज करंट की क्लास बस इतने मिनट की वो मिलती है, तो वो जरूर देख लिया करो। प्रदेश में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस थीम पर बनाया जा रहा है? तो आज 21 जून है और सबसे लंबा दिन भी आज माना जाता है, थोड़ा बहुत अंतर जैसे होता है। तो आज की जो थीम है, आज जो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाया जा रहा है, उसकी थीम है हर घर आंगन योग। हर घर आंगन योग। तभी तो मैं कह रहा हूँ, आप ये जरूरी नहीं कि 21 जून को योग है, अच्छी बात है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। और आपके लिए सूचना कि इंटरनेशनल योगा डे है, तो नानक क्लासेज ऐप में चल रही जितनी भी टेस्ट सीरीज है वो 20% ऑफ रहेगी। आज देखो 21 और 22 जून रात्रि 12 बजे तक, तो इसका फायदा उठा लें। टोटल कांस्टेबल पीएसटीसी प्रताप क्लासेज पे चल रही है, इसके अलावा टोटल जितनी भी टेस्ट सीरीज है वो सारी चल रही है अपने नानक क्लासेज ऐप पे। तो जो जिस विभाग में तैयारी कर रहा है तो आप वो टेस्ट सीरीज का फायदा उठा लें। तो प्रदेश में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस बार ग्राम पंचायत से जिला स्तर तक मनाया जाएगा। इसके लिए हर जिले के कलेक्टर को जिम्मेवारी सौंपी गई है। इस साल की थीम हर घर आंगन योग। हर घर आंगन योग, ये जरूर याद रखना भी, अपने घर पे ही आंगन में योग करो। और अब एक नई मुहिम आपके लिए शुरू कर दी गई है, छोटी छोटी सुजस की रिपोर्ट, जो सीधा क्वेश्चन न बना के आपको रिपोर्ट दी जाएगी। एक और ये ताजा खबर है, देखो मुख्यमंत्री की मंजूरी, छात्राओं को कॉलेज आने जाने के लिए बस किराया देगी सरकार। तो कॉलेज में अध्ययनरत छात्राओं को अब घर से कॉलेज आने जाने का बस किराया मिलेगा। राज्य सरकार द्वारा कॉलेज में 10 किलोमीटर से अधिक दूरी से आवागमन पर प्रति दिवस रोज के 20 रुपए भुगतान किए जाएंगे और सीधी छात्राओं के खाते में ये पैसा जाएगा। कौन सी योजना है ये? ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम योजना। ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम के तहत है, छात्राओं को कॉलेज आने जाने के लिए बस किराया मिलेगा। शर्त यह है कि 10 किलोमीटर से अधिक दूरी होगी तो प्रति दिवस 20 रुपए। राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत छात्राओं के लिए घर से 5 किलोमीटर से अधिक दूरी से विद्यालय आने जाने पर इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। अब कॉलेज छात्राओं को भी दिया जाएगा। एक तो आज की ये ताजा अपडेट है। एक ताजा अपडेट यह कि राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक जो 23 जून को होने थे, अब ये 10 जुलाई से शुरू होंगे। अब पंजीकरण की तिथि बढ़ाकर कर दी है, 23 जून कर दी है। तो ये याद रखना, अब ओलंपिक खेल 10 जुलाई से शुरू होंगे।
क्योंकि अभी भी वैसे शीतकाल ग्रीष्मकालीन अवकाश भी चल रहा है और ये अभी चक्रवात भी आया हुआ है बिपरजॉय, तो इस वजह से थोड़ा सा आगे खिसकाया है। अब देखो 10 जुलाई से स्टार्ट होंगे और ये शुभंकर आपके सामने। और एक और ताजा अपडेट, धार्मिक पर्यटक स्थलों के लिए 13.48 करोड़ रुपए स्वीकृत, जैसलमेर से अलवर तक विकास कार्यों पर फोकस। अब याद रखना, घाटेश्वर महादेव का मंदिर है एक, और एक हरमल दास जी महाराज का मंदिर है, और दरगाह है हजरत सम्मन और बड़ी खाटू, यह नागौर में इनका निर्माण किया जाएगा, विकास किया जाएगा। और एक मंदिर याद रखना, काले डूंगर राय मंदिर है जैसलमेर के अंदर, उसका विकास किया जाएगा। इस प्रकार गंगा माता मंदिर और ताल वृक्ष जो अलवर केंद्र है उनका विकास किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री ने 13.48 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, इनको याद रखना। और बहुत ही शानदार आपके लिए ये खबर तो खुशखबरी की बात हो गई। 25 जून को बाजार में हमारी पुस्तक उपलब्ध हो रही है। मेरी स्पेशल जो सुबह की क्लास लगाई जाती है उसमें मुख्य तथ्य, बूस्टर डोज सब शामिल होंगे। सेकंड ग्रेड का एग्जाम है 30 जुलाई, उसके लिए तो स्पेशल ही है, ये समझ लो। जूनियर अकाउंटेंट की नोटिफिकेशन आ चुका है। सूचना सहायक संगणक राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राजस्थान करंट अफेयर्स रामबाण साबित होगा। बहुत ही कम मूल्य में और एकदम शॉर्ट एंड स्वीट मैटर आपको उपलब्ध कराया जाता है। तो 25 जून को जैसे ही उपलब्ध हो जाएगी, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों होगी। ऑनलाइन सिर्फ हमारी डाक की सुविधा होती है, तो किसी के झंझट में मत पड़ना। 25 जून को आपको बता दिया जाएगा कि कैसे आप ऑनलाइन मंगवा सकती हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, नानक क्लासेस शिव सर नाम से, और नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स, दोनों ही हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करो ताकि ताजा अपडेट आपको मिलती रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, मार्च 2023 तक राजस्थान में पवन ऊर्जा की क्षमता कितनी हो गई है? तो 5204 मेगावाट हो गई है। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक में कौन सा खेल शामिल नहीं है? टेनिस बॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल। अब की बार शहरी और ग्रामीण में 7 खेल है, 7 खेल है टोटल। पूछे ना ग्रामीण और शहरी में मिला के 9 खेल होंगे, क्योंकि 9 खेलों में 7 तो सेम है, 2 खेल एक ग्रामीण में ज्यादा अलग है, एक शहरी में अलग है। तो वैसे तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक में कौन सा खेल शामिल नहीं है? अब मुझे ग्रामीण वाले सातों बता देना और शहरी वाले कमेंट करके बताना ताकि आपके याद हो जाए, ठीक है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन थे, अंजना देवी चौधरी किस क्रांतिकारी की पत्नी थी? तो रामनारायण चौधरी। केसरी सिंह बार्ड का जन्म 1872 देवपुरा गांव शाहपुरा में होगा, और शाहपुरा में इनका पेनोरमा बनेगा। कविराज श्यामल दास का जन्म 1836 में धोकलिया गांव भीलवाड़ा में हुआ था। मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे। दुर्गादास राठौड़ का जन्म सालवा जोधपुर में, और वीर भारत समाज और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक ने की थी। ये थे यस्टरडे डोज। अब आपके लिए क्वेश्चन जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है रात 9 बजे की क्लास के। गुरमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त कब किया गया? राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ। राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को कहां से लिया गया है? राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? और राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तब राज्यपाल कौन थे? पांचों के जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देना, क्योंकि रात 9 बजे आपको मैं ये क्लासें करवा रहा हूँ। अच्छे तरीके से अटेंड करना। नानक क्लासेज में चल रही कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज, अभी जाग जाओ, मैं बार बार कह रहा हूँ, जाग जाओ, उठ जाओ, पढ़ लो। अब जैसे जूनियर अकाउंटेंट की नोटिफिकेशन आ चुका है, और ऐसे ही राजस्थान पुलिस का आ जाएगा। बैठे रहोगे, पढ़ो। और जिसने सीएटी नहीं दी है, अब आगे सीएटी की तैयारी करनी शुरू कर दो, नंबर बढ़ाओ, फिर जनवरी फरवरी में पेपर होगा। पहले से तैयारी करोगे, करंट जीके पढ़ोगे तो पार आएगी, नहीं तो फिर पीछे रह जाओगे। एसआई की टेस्ट सीरीज चल रही है, एसआई की ले लेना भाई, एसआई की भर्ती आने वाली है। रीट लेवल फर्स्ट की मेंस एग्जाम की टेस्ट सीरीज चल रही है, और रीट लेवल फर्स्ट के मेंस एग्जाम की रिकॉर्डेड कोर्स चल रहा है, आप अध्ययन कर सकते हैं। और कॉलेज व्याख्याता सामान्य अध्ययन पेपर 3 संपूर्ण सिलेबस पर आधारित टेस्ट सीरीज, ये देखो पहले मैंने टॉपिक वाइज इस टेस्ट सीरीज को लिया, अब मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज शुरू कर दिया है। इसका टेस्ट जल्द ही इसका टेस्ट 1 जुलाई को पहला टेस्ट होगा, तो ये ज्वाइन कर लो सारे विद्यार्थी जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है अभी, और इस सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज में हो सकता है मॉडल पेपर भी आपको फ्री दे दें। कंप्यूटर संगणक की टेस्ट सीरीज चल रही है, सूचना सहायक की चल रही है। आज टेस्ट होगा सूचना सहायक का, 21 जून है तो 21 जून को सूचना सहायक का टेस्ट होगा, और 23 जून को संगणक का पहला टेस्ट होगा। और नानक क्लासेस शिव सर नाम से आप फेसबुक पेज है वो भी ज्वाइन कर सकते हो। और ये करंट तो आपको डेली वीकली मंथली मिल रहा है। और ये राजस्थान की टेस्ट सीरीज है, रोज शाम 6 बजे टेस्ट मिलता है, 9 बजे इसकी व्याख्या मिलती है। तो